कह नहीं सकते आप। हम प्रतिकूल जीते हैं तो दुश्मन हो जाते हैं, और अनुकूल जीते हैं तो हमारे मित्र हो जाते हैं, लेकिन स्वार्थ के कारण है। ये जिंदगी के रिलेशंस हैं, ये हमारे संबंध हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, देह एक मंदिर है। देह एक मंदिर है, तपोवन है मेरा अंतस। देह एक मंदिर है, तपोवन है मेरा अंतस। आर्यन, शायद तुम्हें मालूम नहीं, आर्य का मतलब क्या होता है? अनार्य और आर्य, दो चीजें, आर्य और अनार्य। आर्य का मतलब है कि श्रेष्ठ। क्या? और श्रेष्ठ का अर्थ है कि तुमने अपने आप को, भीतर वाले को पहचान लिया है, जो श्रेष्ठ है, जो साथ साथ जाएगा, दगा नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, तुम्हारे साथ साथ चलेगा। एक मेंढक उछलता हुआ घर तक आ गया। जिससे हम नफरत करते हैं, जिसे हम लात मारते हैं, जिसे हटाते हैं, प्रेम में आ गया। काय में आया? प्रेम में आ गया। समुद्र में जाकर के पूछा कि एक मेंढक मेरे पीछे पीछे पड़ा है, क्या कारण है? महावीर के काल की बात कर रहा हूं आपसे मैं। मेरे पीछे आ गया, बोले तुम्हारे पिछले जन्म का साथी है। कौन है? पिछले जन्म का साथी। मैं दीमापुर में था, एक का पति का मरण हुआ। 13 दिन के बाद अलमारी खुली तो नाग ऐसा बैठा। उसने हंगामा किया, चीखी चिल्लाई, उसको हटा दिया। उसने पेटी खोली ताले वाली, फिर वही आ गई। वास्तविक घटना है ये। उस पेटी को भी हटाई, अलमारी को भी हटाई। उसने राशन का बड़ा पीपा खोला, उसमें फिर आ गई। मुझसे आके पूछा कि गुरुजी, ये ऐसी घटना क्यों घट रही है? मैंने कहा, आपके घर में जिसका मरण हुआ है उस घर में दौलत बहुत है। प्लीज बात मत करो, या तो मैं बंद करूंगा। मेरी सभा में नहीं चलता सब ये। गुरुजी क्या करें? जहां देखो, मैंने कहा वो जो तुम्हारे पति मरे हैं वो नाग बने हैं और दौलत को बचाने के लिए आए, तुमने उनका साथ नहीं दिया। दौलत वहां से हटा दो, पति चला जाएगा। और जैसे ही वहां से वो दौलत हटाई, सब सोना चांदी गहने सब उठाए, वो सांप वहां चला गया जहां वो दौलत रखी। वो देव बन गया, रूप बदल बदल के वहां जाने लगा। वो प्रेम में था, श्रेय में नहीं था। मेंढक वहां पहुंच गया। महावीर के समोसरण में जाकर के पूछा गया, कब जब कहा कि तुम्हारा जीवन का साथी है ये,
इसे महावीर के समोषण में लेकर के जाओ। और मेंढक को हाथ में लेके ऐसे नमो मंत्र सुनाया और वो चल गया, और उछलते उछलते चला और राजा श्रेणिक के रथ के पहिए के हाथी के पांव के नीचे आ गया। राजा श्रेणिक जब समोषण में पहुंचते हैं तो एक देवता की ध्वजा पर मेंढक का क्या है, हाँ जैसे यही लोग देख रहे हैं वहां बैठे बैठे, पंडित जी लॉक कर दो से, लॉक करो बस। अपने बल से, अपनी श्रद्धा से जैसे ही सुनता है कि महावीर का समोषण आया, उछक गया। भाव अच्छे थे, प्रेय नहीं थे। कौन से थे? श्रेय थे। और श्रेय के परिणाम के कारण से वो कहाँ पहुंचा? समोषण। ध्वजा में मेंढक का चिन्ह बना था। महावीर स्वामी से श्रेणिक ने प्रश्न पूछा कि इसकी ध्वजा में ये चिन्ह क्यों बना है? महावीर शब्दों में नहीं बोले। कैसे बोलते हैं महावीर, बताइए आप लोग कोई? कैसे बोलते हैं? हमारे जैसे बोलते हैं क्या? तो बोलो ना। हैं? सर्वांग चलता है। क्यों चलता है? फिर प्रश्न है। शब्दों की भी एक सीमा है, शब्दों की भी एक सीमा है, और शब्द वहां रुक जाएगा। और जहां सृष्टि का मालिक तीर्थन करे, क्या वो शब्दों का भी उपयोग करेगा? पूछो विद्वानों से, उनको भी नहीं मालूम। जहां उनका सर्वांग खुद उत्तर दे रहा है, उनकी साधना दे रही, केवल ज्ञान दे रहा है, वो श्रेय में है। और जो पूछ रहा है वो प्रेम में है। एक मेंढक पहुंच गया और आप लोग आज तक नहीं पहुंच पाए। गाड़ी में भी साथ साथ चलेंगे तो सबसे पहले कूद के धर्मशाला में जाएंगे कि कौन सा मुझे कमरा मिल जाए अच्छा वाला। ये श्रेय में नहीं है, काय में है? प्रेम में है। भोजन में भी जाएंगे तो सबसे पहले काय में है? श्रेय प्रेय बहुत बड़ी घटना है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। इसका अर्थ बताओ।